में जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिए कि शांति कायम रहनी चाहिए। आज जुम्मे की नमाज कैसे उसकी व्यवस्थाएं हैं, वहां क्या हालात हैं, क्योंकि जो एसआईटी की जो जांच की तैयारी वहां पर की गई है प्रशासन की तरफ से, उसको नाकाफी बता रहा है विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, और वो चाह रहे हैं कि सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के वो इस मामले की जांच करें। अपडेट आपको देंगे कुमार सोनू संभल से। सोनू, देखिए बिल्कुल सौरभ, यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी सर्वे वाले दिन और आगजनी हुई, पथराव हुआ, उसके बाद ये पहला शुक्रवार है जिस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है। तो लिहाजा प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं। 10 जिलों की पुलिस को प्रशासन ने संभल जिले में तैनात किया है। इसके अलावा कमेटी से बात की है जामा मस्जिद की, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो जामा मस्जिद के आसपास के लोग हैं रहने वाले, वही लोग जो हैं सिर्फ जामा मस्जिद में आकर नमाज अदा कर पाएंगे। मेरी जो सदर हैं जामा मस्जिद के जफर अली, उनसे मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें उम्मीद है तकरीबन 5000 के करीब की संख्या जो है नमाजियों की इस वक्त होगी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि इससे पहले जो है हिंसा से पहले कितनी लोगों की नमाज होती थी, तो उन्होंने कहा कि उस दौरान नमाज के दौरान 1000 से 1200 लोग होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि हिंसा हुई उसके बाद जो है थोड़ा सा संख्या बढ़ने की उम्मीद उन्हें है। तो लिहाजा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, आसपास के लोग ही आ पाएंगे। इसके अलावा जामा मस्जिद के सदर ने मस्जिद के लाउड स्पीकर से ये अपील भी की थी कि जो लोग जिस मस्जिद में जाते थे वहीं पर नमाज पढ़े। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं सौरभ कि ये वो मुख्य सड़क है जो सीधा जामा मस्जिद की तरफ जाती है। आप देख लें कि यहाँ पर पुलिस फोर्स कितनी तैनात है। इन पुलिस वालों की संख्या को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक पॉइंट पर तकरीबन 30 से 40 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और किसी भी तरह की कोताही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत इन्हें कार्रवाई के आदेश है कि अगर कोई भी उपद्रवी माहौल खराब करने की कोशिश करता है, संभल का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत जो है पकड़ा जाए, तुरंत हिरासत में लिया जाए। फिलहाल मस्जिद कमेटी की तरफ से भी वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने 20 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। शांति बनी रहे, आज का दिन नहीं बल्कि आगे दोबारा वो रविवार जैसे हादसे ना हो, प्रशासन को इसकी तैयारी करनी चाहिए। अतुल और सोनू, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, तस्वीरें आपने दिखाई, पूरा अपडेट दिया। आइए अब यहाँ मेहमानों के बीच आए चर्चा को लेकर के। विपक्ष ये चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डायरेक्टिव दे आज जिससे कि शहर निचली अदालतों में इस किस्म की याचिकाओं पर रोक लगे और अदालतें इनको एंटरटेन करना बंद करें। ऐसा कुछ नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई टिप्पणी ही नहीं है, कहा वो मामला चल रहा है। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि जो DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा उसको थोड़ा ठीक से देखा सुना जाना चाहिए और देश का हर व्यक्ति सुने। विपक्ष की पूरी राजनीति न्यायालयों के निर्णय पर तय होने लगी। वो चाहते हैं कि न्यायालय से कोई ऐसा निर्णय आए जिससे उनको सड़क पर, संसद में एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का अवसर मिले। अब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वो पूरी तरह से अमल में है। देश के किसी हिस्से में उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसको बाकायदा सजा का प्रावधान है। ये देश के लोगों को जानना चाहिए। ये जो मामले हैं ये उसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक क्लॉज 3 सब क्लॉज है जिसके अंतर्गत किसी भी ऐसे जो ऐतिहासिक धरोहर कह लीजिए, स्थान कह लीजिए, उसके मूल चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई खुदाई नहीं होगी। और आज के समय में क्या कोई खुदाई हुई अलग से? राम मंदिर को छोड़ दीजिए, उस वक्त कितना विवाद बड़ा था कि वहां खुदाई करनी पड़ी। उसके अलावा क्या हुआ? कहीं कोई खुदाई नहीं। फिर ये हल्ला हंगामा क्यों किया जा रहा है? दरअसल ये देश में एक धारणा बैठाने की कोशिश हो रही है कि जहां मुसलमान है उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। अब जो संभल की मस्जिद है वहां विष्णु जैन जी की याचिका है, हिंदू पक्ष की याचिका है। प्रेयर क्या है कि भाई ASI इसको अपने कंट्रोल में ले। कल को नमाज किसको पढ़नी है, क्या कल को पूजा होनी है, इसका फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करे। तो इसमें कौन सी गलत बात है? फिर आप अजमेर की बात कर लें तो अजमेर में कोई विष्णु गुप्ता जी हैं जो हिंदू सेना या क्या बनाए हुए, वो वहां गए हैं और वो बाकायदा कुछ किताबों के रेफरेंसेस से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खुद घूम कर आया और मैंने ये बताया। उसकी चर्चा होने में क्या बुराई है? असली मुश्किल ये दिखती है कि फ्रॉड सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की आस्था को किनारे रख दो, उनको दबा दिया जाए, कहीं कानून से, कहीं संसद से, कहीं अध्यादेश पलटकर। ये होना बंद हो गया है। और आपने जो जोड़कर कहा, मुझे लगता है वो एक लाइन की बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मैंडेट आ रहे हैं, जो जनादेश हैं, वो जनादेश उसके साथ खड़े हैं। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, न्यायालय अपना काम करे, किसी को रोकना ये न्यायालय का काम नहीं है। जो लॉ है उसकी स्क्रूटनी करना न्यायालय का काम है।
देख, जब जहां तक वो समाज और इलेक्टोरेट दोनों को वैसे तो आप अलग करके नहीं देख सकते, समाज ही वोटर है, लेकिन अगर उसके बीच में अगर आपको चुनावों के नतीजों के बीच में और इस किस्म के प्रकरणों के बीच में कोई कॉमन कड़ी तलाशनी है, तो अब ये जो जिस किस्म के रिएक्शंस आते हैं, आप ये सोचें दोनों तरीके के लोग हैं सोसाइटी के अंदर। एक वो धड़ा है जो कि वो जो कट्टर सोच वाले हैं उनके साथ भी है कि भाई हाँ, अगर कहीं इतिहास में नाइंसाफी हुई है हिंदुओं के साथ, आपके मंदिर तोड़े गए, वहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई, तो चाहे उस परिवर्तन ना भी हो लेकिन सच तो पता चले और उसको स्वीकार करना चाहिए दूसरे पक्ष को। एक बात तो ये, वहीं दूसरी ओर ये भी ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि भाई अमन जो है या शांति जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, किसी भी तरीके से हिंसा, गोली चले, लाठियां चले, पत्थरबाजी हो, ये सब चीजें आज के भारत को शोभा बिल्कुल नहीं देती हैं। इस पर आप दोष किसी को दे सकते हैं लेकिन ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बात तो ये, लेकिन एक लाइन में जरा जोड़ दूं, देखिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो अक्सर ना वो हिंदू मुसलमान के लड़े बिना, न्यायालय के सामने पत्थर आए बिना काम नहीं चलता। लेकिन इसी दिल्ली में एक कुतुब मीनार है ना, वहां भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने क्या किया हुआ है, बोर्ड लगाए हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले उनके बारे में वहां जिक्र है। क्या हिंदू जाके कहता है कि नहीं नहीं हम कुतुब मीनार खुदवा देंगे? नहीं कहता है। मुझे लगता है ये एक बात भी हमेशा करनी चाहिए, वरना ये दिखाया जाता है ना काफी होगा। बता देता हूं, दिल्ली की कुतुब मीनार के परिसर में ही एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वहां एएसआई ने एक बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें लिखा है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके उन्हीं के अवशेषों से ये मस्जिद बनाएगी, वहां बोर्ड लगा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं ना, ऐसे स्थान पर क्यों मुसलमानों को नमाज पढ़नी है? आज के समय में आप एक तरफ तो हिंदुओं को कह रहे हैं कि सब भूलते चले जाइए, मैं ये कहते हुए पत्रकार के तौर पर लगेगा कह रहे देखिए क्या बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जहां खड़े हैं मॉडर्न वर्ल्ड के लिहाज से व्यवहार कीजिए। अगर किसी की आस्था पर कोई चोट पहुंची है तो आप भी तो सम्मान कीजिए। देखिए सर, ये इस पर लेकिन, और मैं भी इसका पक्षधर हूं कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय या मंदिर नहीं खोजा जाना, लेकिन ये रुकेगा कहां पर? या आप ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, कोर्ट के जरिए। और आज आप कह रहे हैं कि भाई इतना भर तो हो, कम से कम सच सामने आए। सच सामने आने के बाद कोई कहेगा नहीं भाई अगर ये गलत हुआ था तो इसको दुरुस्त भी करो, इसको पलटो भी जो पहले हुआ था। इसमें मतलब ये दूसरी बहस हो जाएगी। समीर जी, मैं जो रिएक्शंस की बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी सबकी मजबूरियां हैं अपनी अपनी, जिस किस्म के बयान वो दे रहे हैं, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, निचली अदालतों में छोटे छोटे जज बैठ करके देश में आग लगा देना चाह रहे हैं, ये भी तो सुनता है ना, वोटर भी तो सुनता है ना, वो भी तो मन बनाता है इन बातों को लेकर के। बिल्कुल। और महाराष्ट्र का जो चुनाव का जो परिणाम है सरोज, ये परिणाम बता रहा है कि किस तरीके से एक हिंदू समाज को किस तरीके से जो आहत करने का अपने बयानों से किया था। अगर ओबीसी जाकर ये वहां कहते हैं, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में जाकर कहते हैं कि 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट अगर पुलिस हट जाए, उनको अगर भाई ये कहते हैं, अगर वो अखिलेश यादव संभाजी नगर में जाके कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर जितने सभा में आए हो उतने लोग अगर सड़क पर उतर जाओगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर ये कहा जाता है बेंगलुरु के अंदर कि हम अब संसद के नहीं सुनेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भीख नहीं मांगेंगे, अब सड़कों पर हम करेंगे। और जब हैदराबाद में ये कहा जाता है कि अब वापिस जो जिन्ना की सेना थी वो वापिस बनाने की वक्त आ गया है, अब वैसे वापिस सेना बनाने का वक्त आ गया है, तो मुझे लग रहा है ये संदेश जाने हिंदू समाज में जाता है। और राम गोपाल यादव जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, संभल की हिंसा पर उन्होंने जो बयान दिया था कि अगर वोट डालने से रोकने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से पथराव होगा ही, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से समाज का लगातार विपक्ष द्वारा जिस तरीके से मुस्लिम वोट के कारण मुस्लिम समाज को समाज के अंदर बगावत करने के लिए, हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा था, मुझे लग रहा है उसके कारण हिंदू समाज को लगा है कि इस तरह की गतिविधियां जो है कहीं ना कहीं ये रोकना पड़ेगी। और देखिए जब आप उसमें दो शब्द वहां हिंसा करने वालों पर बोलते भी नहीं, बिल्कुल, जिसने पत्थर चलाए, गोलियां चली, उनके लिए आप कुछ नहीं कहते, आपके लिए प्रशासन और जज दोषी है। बहराइच में जिस तरीके से मिश्रा की हत्या हो गई, क्या किसी ने उसके पास जाकर मिलने की कोशिश की घर वालों से? क्या उसके शब्द में 2 शब्द अखिलेश यादव ने या राहुल गांधी ने बोले? संभल हिंसा पर जरूर उनका ट्वीट आया है और संभल हिंसा में जरूर जाने का जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब हिंदू समाज के लोग और बाकी लोग ये समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं जो मुट्ठी भर देश के अंदर, वो जिस तरह देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, समाज का एक धर्म को जिस तरीके से दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। देखिए संभल का मामला है, अगर सर्वे हो जाता तो क्या पहाड़ टूट जाता? सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया, मुस्लिम पक्ष बोला कि असाधारण मामला है, सुप्रीम कोर्ट तत्काल इसमें सुनवाई करके हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इतना असाधारण मामला नहीं है कि आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट आना था और हम इस मामले में सीधा दखल देंगे। उन्होंने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, और लोअर कोर्ट से कहा कि तब तक आपको कार्रवाई नहीं करना है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में बाकी जहां लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे जहां सर्वे हो रहा है उस पर हम रोक लगाते हैं। यह सिर्फ संभल के मामले में कहा है। तो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता है कि जहां सर्वे हो रहा है सच्चाई सामने आती है, जैसे कुतुब मीनार में सच्चाई सामने आई वहां बोर्ड लगाए, पूरे हिंदुस्तान में जितने मस्जिदें बनी उनकी सच्चाई सामने आए और बोर्ड लगे कि यहाँ पर यह मंदिर था, इतिहास इसका यह है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ मंदिर और आपको लग रहा है कि हिंदू समाज में ये मन बनता जा रहा है? बिल्कुल बन गया। और ये महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम ये बता रहा है, जिस तरीके से एक तरफा वोटिंग महायुति को पड़ी है, ये बता रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज ने जो ध्रुवीकरण की कोशिश की थी उसका जवाब हिंदू समाज ने अच्छा, ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष भी इस बात को स्वीकार करता है।